साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जब से एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम कैंसिल हुई है तब से लगातार छात्रों के क्वेरीज यही है कि गुरुजी फिर से एग्जाम कब होगा। बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमने पूरी तैयारी करके गया वहां पे और हमें बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ा, अब आगे क्या करें। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि मुझे मालूम है और पूरे भारत के लोगों को मालूम है कि जो परेशानी आप सबों के साथ हुई है वो कहीं से भी जायज नहीं। लेकिन जो चीजें हो चुकी है उसको एकदम से तुरंत में बदला नहीं जा सकता है। अगर आप आज चाहेंगे तो आज संभव नहीं है। आपका एग्जाम होना था और ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो जो सबसे बड़ा सवाल अभी है आप सबों के मन में कि एग्जाम कब होगी, क्या अगले दिन हो जाएगी या पिछले दिन होगी, ऐसा कुछ भी होगा, क्या होगा सर। तो मेरे मित्र इतना असंभावित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ठहरने की जरूरत है और मन को आप ऐसे संभालिए कि जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे आपकी जो नजर है वो कहाँ होनी चाहिए, तो फिर से आपको री एग्जाम पे होनी चाहिए। यानी कि फिर से आपको आपकी नजर जो है वो सिलेक्शन पे होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के एग्जाम हॉल पहुंचे थे। मैं मानता हूं कि आप सभी पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन जो चीजें नहीं हुई, अब उसके लिए फिर क्या करेंगे। आप थोड़ा सा यूं समझो कि कोई भी मतलब ऐसा योद्धा हो जो युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार तैयार हो। उन्होंने अपना सारा सामान निकाल लिया हो और वो युद्ध स्थल तक पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि युद्ध स्थल पे जाकर के जो रणभेरी थी वो बजी ही नहीं, मतलब युद्ध का जो है ऐलान है वो हुआ ही नहीं। तो क्या वो सारे योद्धा आकर के अपने हथियार को रख देंगे किसी तहखाने में और चुपचाप बैठ जाएंगे और अपने नसीब को कोसेंगे कि हाँ अब युद्ध नहीं हुई तो अब क्या होगा, अब हमारा हथियार जंग खा जाएगा। अगर इसी तरीके से वो चलता रहे और ऐसा समय आए कि किसी दिन युद्ध का ऐलान हो जाए, तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि उस योद्धा की जो पावर होगी, उस योद्धा की जो क्षमता होगी वो कहां तक गई होगी और वो योद्धा युद्ध स्थल में जाकर के कितना लड़ पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें हो चुकी है उसको भुलाना पड़ेगा और फिर से हमें अपने सिलेक्शन पे नजर को जो है वो सर टिकाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है। अब अगर यहाँ पे आपको एक तरह से यूं मान लो कि 2 दिन के प्रेशर के साथ, आप ही में से कई छात्र लगातार बोल रहे थे कि गुरुजी 20 दिन में तैयारी नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि आप सबों की हाई रेलवे को लगी हो। तो जिन किसी भी छात्रों को ये मतलब आप कह सकते हो एक तरह से एक्स्ट्रा समय मिला है, उनको मेरे मित्र क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मेरे मित्र इस चीज से आपको बाहर निकलना होगा। मैं मानता हूं आपके प्रेशर्स को, मैं मानता हूं आपने जो पीड़ा झेली है सफर का, मतलब आप कह सकते हो बहुत सारी चीजें, एक एग्जाम देने के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके गए थे। मैंने योद्धा वाली बातें बताई, सेम आपने उस कंडीशन में चीजों को देखा है, उस कंडीशन में चीजों को झेला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर योद्धा अपने कॉपी पेन किताब सिलेबस को ठंडे बस्ते में रख दे, तो क्या फिर से री एग्जाम में अपने धार में वो पैनापन ले आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या करना होगा मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको इस स्टेज से निकलना होगा, इस स्टेज से निकलना होगा। आप कहेंगे गुरुजी निकल गए हैं, अब आगे बताओ क्या करना है। तो मेरे मित्र हमारे पास आपके लिए जो सक्सेस का मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास आपके लिए जो सक्सेस का मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं आप सभी समझ पा रहे होंगे। और जो छात्र नहीं समझ पा रहे हैं वो यहाँ पे समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस और फिर से क्या, प्रैक्टिस और फिर से क्या। तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस। मतलब मेरे मित्र अगर आप फिर से अपने आप को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, अपने आप में फिर से वो धार लाना चाह रहे हो जो कि पहले था, जिस तरह से आप प्रिपेयर होकर के गए थे, तो आपके लिए अभी सबसे जो आपका बचा हुआ समय है ये आपके लिए क्या है सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे मित्र आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने तो एक बार फुल्ली सिलेबस को आप किसी भी तरीके से कंप्लीट किए हो, आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र ऐसे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करना चाहें, बिल्कुल नहीं, सभी करके गए होंगे क्योंकि वो फाइनल स्टेज के लिए प्रिपेयर होकर के गए थे। तो आपकी सिलेबस कवर है। आपका सवाल क्या है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मेरे मित्र पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता है कि जब आप अब नई चीजों को देख रहे हैं तो उससे आपको भागने का मन कर रहा है, मतलब माइंड जो है वो लोड नहीं ले रहा है। हमें अब क्या करना होगा सर, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे नजर दौड़ाना होगा और एक बार फिर से रीस्टार्ट के मोड में आकर के क्या करना होगा मेरे मित्र, जो भी आपके सिलेबस है उससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। जिस चीज से आप भाग रहे हैं उस चीज को बढ़िया तरीके से आपको पकड़ना होगा और यकीन मानिए
कि अगर आप इस बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए कंपटीशन है वो इजी हो जाएगा। और एक मतलब आप कॉमन सी बात सोच सकते हो कि ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका टेक्नीशियन में रिजल्ट हो गया होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं सर एएलपी सीबीटी 2 को इग्नोर करेंगे। अब इग्नोर इन द सेंस कि जिनको लगेगा कि हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमें अगले स्टेज में एएलपी के अगले स्टेज में हमें दिक्कत आ सकती है, तो वो फिर रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो आपके लिए चीजें चिला जी आसान हो गई है, आपके लिए चीजें जो है वो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि मतलब सॉफ्ट हो गई है। अगर आप अभी अपने इस बचे हुए समय का यूटिलाइज कर लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे, तो यकीन मानिए कि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित रहेगी। नाउ द पॉइंट इज दैट सर प्रैक्टिस किसका करें, तो आप सबों को मालूम है कि आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होना है, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम होना है, इस सीबीटी 2 एग्जाम में दो सेक्शन है आपके पास, एक पार्ट ए का और दूसरा आपका पार्ट बी का। मेरे मित्र पार्ट बी आपका ट्रेड है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पे पार्ट ए में आपको मैथ पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछे जाएंगे, और पार्ट ए पे ही आपका क्या होगा सर मेरिट तय किया जाएगा। तो मेरे मित्र पार्ट बी क्वालिफाई करना जरूरी है, यहाँ पे पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ तो अगर आप सभी पूरे मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर के गए होंगे तो यहाँ पे तो आप पास करने की क्षमता जरूर रखते होंगे। अदरवाइज अगर चीजें डगमगा रही है तो आपका जो भी रेलेवेंट ट्रेड है मेरे मित्र आप उससे संबंधित प्रैक्टिस जरूर लगाइए, यहाँ पे भी प्रैक्टिस जरूर लगाइए। एक सेट तो लगाना है पर डे, जितना दिन समय बचा उस हिसाब से एक एक सेट पर डे लगा लो। अब दूसरी बात कि सर मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस यहाँ पे क्या करना होगा मेरे मित्र, यहाँ पे भी आपको 100 नंबर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना चाहिए। मेरी मानो मतलब मेरा अपना सलाह, तो जितने भी छात्र बैठे हुए हैं चला जी सबसे खूबसूरत लम्हा होगा कि आप सुबह सुबह उठते ही एक 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा लें। मतलब हर एक दिन आप अपने आप को एग्जाम हॉल की तरह सर अपने रूम में अपने स्टडी टेबल पे अपने आप को सर सीमित कर ले, सेल्फ डिसिप्लिन में ले आए। यकीन मानिए हर एक दिन आप रूबरू होंगे एग्जाम से, तो जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा उस दिन आपको प्रेशर नहीं आएगा, उस दिन आपको लोड नहीं आएगा। तो मेरे मित्र अगर आपके पास समय है तो आप पार्ट ए का क्या कर सकते हो सर 100 क्वेश्चन का आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, पर डे लगाइए। साथ ही अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी लग रही है तो मेरे मित्र उसका आप सेक्शन टेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्टली 12 घंटे का तो समय जरूर होगा। 12 घंटा आप सोने खाने पीने में लगा दीजिए, 12 घंटे का तो समय जरूर होगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे मित्र ध्यान देना कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चूंकि मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस तो लगातार छात्र कर रहे होते हैं, मामला कहां फंसती है बेसिक साइंस एंड ईडी में। तो ध्यान देंगे कि बेसिक साइंस ईडी में भी मामला आपका नहीं फंसेगा। हमने यहाँ पे एक बेहतरीन प्लान आप सबों के लिए तय किया है। क्या है सर प्लान, तो अभी मैं आपको किसी किसी चैप्टर का थ्योरी दे रहा था, मतलब रैंडम चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे वो करवा रहा था बेसिक साइंस के लिए। साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह भी करवाया, वो सारा चीज आप पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन हो चुका है। अब पूरा फॉर्मूला आप बेसिक साइंस का रिवाइज कर चुके हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके पास बेसिक साइंस का एक कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस है। अब यहां पे जो मैंने प्रैक्टिस वाली बात बोली है, क्योंकि मेरिट आपका पार्ट ए में बनना है, मेरिट आपका कहां बनना है पार्ट ए में बनना है, और उसमें भी बेसिक साइंस आपका ऑलमोस्टली 50 क्वेश्चंस आने हैं। इस बार की बात कुछ और रही थी, जो आप सर्वर वगैरह देखे कहीं ना कहीं रेलवे इस पे फिर से सुधार करेगी, और अगर नहीं करती है तो फिर तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। लेकिन आप ये यकीन मान करके चलो कि बेसिक साइंस के आपके अगर 50 क्वेश्चंस होते हैं तो 50 क्वेश्चंस में आप अगर पूरा चैप्टर का प्रैक्टिस, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट जब तक नहीं किए हुए रहेंगे तब तक आप 50 में से बेहतर स्कोर कैसे करेंगे। तो चूंकि थ्योरी आप सबों का कंप्लीट है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने भी आपको कराया है, अब मैं आप सबों के लिए क्या कर रहा हूं सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन ला रहा हूं। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, चाहे उस चैप्टर में हमें सर 30 क्वेश्चन करने पड़ जाए, 40 क्वेश्चन करने पड़ जाए, इसका कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या करेंगे सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाली क्लासेस है, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाली जो क्लासेस है, ये आपको वेडनेसडे से आपके द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर सर सुबह में 11 बजे देखने को मिल जाएगी। वेडनेसडे से सुबह 11 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जो भी छात्र बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कंप्लीट फार्मूला वाला से वीडियो देखे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो जो भी छात्र देखे हैं, ये सर बीएसईडी वाली जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है
पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें आप सभी जरूर रहेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम पूरा आपको एक एक चैप्टर का एक दिन में खात्मा करेंगे, तो जो आपकी फॉर्मूलाज हैं, जो आपके कंसेप्ट है, वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो पर डे हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए सर ये सेशन ला रहे हैं। कब से सर? बुधवार यानी कि वेडनेसडे से। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अभी आपको बहुत इमीडिएटली में एग्जाम डेट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम आप ये मान सकते हो कि 2 वीक का तो समय लगेगा ही लगेगा आपको। कि सर 20 तारीख का एग्जाम भी कैंसिल हुआ तो अब 4 दिन है और फिर अगला 4 दिन में, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुई है तो फिर से सेंटर जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसीजर में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपके पास इतना समय है कि आप 10-12 चैप्टर का रिवीजन आसानी से कर सकते हो। तो हम लोग वेडनेसडे से सर पूरी तरीके से बेसिक साइंस का नेज से नाबूद करने के लिए क्या करेंगे सर? अपने वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से चीजों को समझ पाए होंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।